पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पार्टी का एक धड़ा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से बेहद नाराज है। अभी तक कांग्रेस के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को इस्तीफा थमा दिया है। हालांकि अमरिंदर अभी नेताओं का इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेताओं की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कैप्टन की परेशानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। कैप्टन के लिए चिंता की बात यह है कि बगावती तेवर अपनाए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताओं के साथ है। पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस में बढ़ते मतभेद को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ बैठक की थी। इसके बाद ऐसा लगा कि बेअदबी मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होने से विधायक नाराज हो गए हैं। इसी को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू, सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत तमाम कैप्टन से नाराज विधायक और मंत्री शामिल हुए और कैप्टन के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की मीटिंग विधायकों और मंत्रियों में पहली बार हुई है। बेअदबी मामले को लेकर कई बार पंजाब सरकार में खटपट हुई है, लेकिन कैप्टन ने इसे शांत कर लिया। सरकार के तीसरे साल में जब एक बार फिर ये आग सुलगने लगी तो कुछ विधायकों को अपना सलाहकार बनाकर इसे शांत कर लिया। अब सरकार के अंतिम साल में एक बार फिर से बुझी हुई राख से आग भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं और इस बार मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बेअदबी मामले की वजह से ही पंजाब में अकाली और बीजेपी की वापसी नहीं हुई और अब कांग्रेस नेताओं को भी यही डर सता रहा है, क्योंकि अमरिंदर ने पिछले चुनाव में लोगों से वादा किया था कि सरकार बनने के तुरंत बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अभी तक कार्रवाई नहीं होने से पंजाब कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए हैं। देश भर में कोरोना महामारी के बीच किसान आंदोलन भी जारी है। 5 महीने से आंदोलन पर बैठे किसान कोरोना के खतरे के बावजूद दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसान अपने आप आंदोलन खत्म कर घर वापस लौट जाएं, लेकिन अभी तक किसानों ने ना ही आंदोलन खत्म किया है और ना ही आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से मिले अल्टीमेटम के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। संयुक्त किसान मोर्चा कई बार कह चुका है कि महामारी का हवाला देकर केंद्र सरकार इस आंदोलन को बंद नहीं करवा सकती है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा कि 26 मई को, यानी जब इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होंगे, तब संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा फैसला लेगा। टिकैत ने यह भी आरोप लगाया है कि किसान महीनों से अपने घरों से दूर बैठे हैं, लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही है। टिकैत ने यह भी कहा कि लगता है सरकार बातचीत नहीं करेगी तो आगे का प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। दरअसल राकेश टिकैत आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष के साथ टिकैत के साठगांठ को समझ गई है। ऐसे में अब टिकैत और किसानों को मोदी सरकार ने भाव देना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकला है। किसानों के साथ सरकार की आखिरी बातचीत जनवरी में हुई थी। हालांकि उसके बाद अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। उधर किसानों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। हालांकि इस बीच कोरोना महामारी बढ़ने के साथ ही सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी, लेकिन किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार की सख्ती और विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिली टक्कर के बाद ममता के रुख में नरमी देखने को मिल रही है। कल तक ममता केंद्र सरकार की योजनाओं का जमकर विरोध करती थी। कृषि कानून हो या CAA, ममता बनर्जी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन नई सरकार बनने के बाद ममता केंद्र की योजनाओं को लागू करने के लिए झट से तैयार हो गई हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री किसान योजना को राज्य में लागू करेंगी और किसानों को फायदा पहुंचाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के लिए योग्य किसानों की पहचान हो गई है और उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित मंजूरी भी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली 2000 रुपए की किस्त 14 मई को बैंक अकाउंट में दे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बंगाल सरकार ने भी इस योजना के लिए हामी भर दी है। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 मई को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर अपील की थी कि वो अपने राज्य के अफसरों को इस स्कीम को लागू करने के निर्देश दें, क्योंकि बंगाल के किसानों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी ने योजना को मंजूरी दे दी है। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ममता के खिलाफ प्रचार के दौरान कई बार ये कहा था कि ममता केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करने देती है। प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर भी ममता बनर्जी को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। माना जा रहा है कि इस वजह से टीएमसी और ममता बनर्जी को चुनाव में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। इसलिए ममता अब केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर बंगाल के किसानों को नाराज नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी इसके लिए तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में कोरोना पर बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार आमने सामने है।
कोरोना महामारी से इस बार भी राज्य का बुरा हाल है और देश भर में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही हैं। राज्य में अस्पताल से लेकर बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी है, जबकि सरकार राजनीति करने में जुटी है। उधर बीजेपी ने बीएमसी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी पर कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में कोविड से मौत और इन्फेक्शन रेट में हेरफेर किया जा रहा है। पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा है कि पीआर एजेंसियों और सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल मुंबई में संक्रमण के कंट्रोल होने का झूठा नैरेटिव प्लांट करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बीएमसी पर कोविड-19 की मौतों को दूसरे कारणों से मौत की श्रेणी में दिखाने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि मुंबई में पर्याप्त टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट को कम दिखाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर बीएमसी का भी बयान सामने आया है। बीएमसी के एक अधिकारी की माने तो बीएमसी किसी भी संख्या में छेड़छाड़ नहीं कर रही है। हर कोविड-19 की मौत रिपोर्ट की जा रही है और डेटा सभी के लिए ओपन है। दरअसल पिछले साल भी महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा थे और इस बार भी राज्य की स्थिति बेहद गंभीर है। वहीं बीएमसी सरकार के अधिक काम करती है। ऐसे में अगर बीएमसी मुंबई में कोरोना के मामले छिपाने में सरकार की मदद कर रही है तो ये जांच का विषय है। हालांकि देखना होगा कि पूर्व सीएम के लेटर का उद्धव ठाकरे क्या जवाब देते हैं। उधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में मुंबई के बीजेपी नेता अतुल भटकलकर ने 18 से 44 आयु वर्ग के लिए मुफ्त टीके की मांग की है। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही मुंबई में कोविड के सबसे अधिक मामले आए हैं, इसलिए मुंबई में एक आक्रामक और मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया जाए। एक तरफ देश के लगभग हर राज्य में कांग्रेस की नैया डूबती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधना नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी मोदी सरकार पर तंज कसने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि कांग्रेस शासित राज्यों में किन कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है जो उन पर अनेकों सवाल खड़े कर सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर निशाना साध रहे हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ऑक्सीजन की लाइन में खड़े कुछ लोगों की तस्वीर और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन वर्क की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। राहुल के इस ट्वीट पर लोगों ने राहुल और गांधी परिवार को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। सुधीर मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, जो कांग्रेस एलपीजी सिलेंडर के लिए 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगवाती थी, वही पपुआ तुझको शर्म नहीं आती? पूरा देश महामारी से जूझ रहा है और तुम घटिया राजनीति कर रहा है। 70 साल बाद भी आज मोदी को ही ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाने पड़े हैं। अभय तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, देश को राजघाट, शांतिवन, इंदिरा और राजीव समाधि स्थल नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारी माताश्री अपना अपना बंगला खाली कर दो। तुम अपनी गैर कानूनी तरीके से अर्जित दौलत ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जमा कर दो। तुम अपने चमचों से ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने से मना कर दो। मंजीत शर्मा हिंदू नाम के यूजर ने पीएम मोदी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, मोदी कल भी राजा था, आज भी राजा है और तुम पप्पू। धीरेन्द्र सिंह चौहान नाम के यूजर ने लिखा, क्यों त्रिमूर्ति भवन खाली कर दिया, जिसको इंदिरा गांधी ने ये कहकर खाली रहने दिया था कि नेहरू की जगह शास्त्री जी को नहीं दी जा सकती। 2 कौड़ी के इस परिवार ने देश को बर्बाद कर दिया। चीन भारत के बाद आजाद हुआ और आज नेहरू का खानदान उनके पोते चाट रहा है। दिलीप जैन नाम के इस यूजर ने महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस की नजरों के सामने कोरोना काल में जारी प्रोजेक्ट पर निशाना साधते हुए लिखा, ये सब क्या मार्स में बन रहे हैं? आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नरीमन पॉइंट में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार 900 करोड़ रुपयों की लागत से विधायकों के लिए हॉस्टल बनवा रही है। इसमें पहले 400 करोड़ रुपए का खर्च आना था, लेकिन अब 900 करोड़ रुपए की लागत से इस आलीशान एमएलए हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में सवाल तो यही है कि केंद्र की मोदी सरकार को बात बात पर घेरने वाले राहुल गांधी ने इन प्रोजेक्ट्स पर क्यों चुप्पी साधी हुई है? मोदी सरकार पर हर बात का ठीकरा फोड़ने से पहले राहुल को अपने 70 साल के कार्यकाल में कुछ ना कर पाने और कांग्रेस शासित राज्यों का बेड़ा कर करने पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ऐसा ना करके मोदी सरकार पर सवाल उठाने चले आते हैं, जिससे हर बार उनकी फजीहत हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।